जय श्री श्याम दोस्तों, यह तस्वीर सन 1910 में ली गई थी, जिसमें जामा मस्जिद के अगले हिस्से के सामने आपको एक मैदान नजर आ रहा होगा। लोगों का कहना है कि जब ये मस्जिद बनी थी तब यहाँ पर बहुत बड़ी आबादी रहा करती थी और उनके यहाँ पर घर भी बने हुए थे। लेकिन जब सन 1857 में जैसे ही अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया, तब उन्होंने उन घरों को तुड़वाकर यहाँ पर एक समतल मैदान बना दिया। यह दिल्ली का चांदनी चौक है, जो 1903 में कुछ ऐसा दिखता था। यहाँ की भीड़ को देखकर आप इस जगह की लोकप्रियता का अंदाजा लगा सकते हो, जो आज भी ऐसी ही है। यह भी दिल्ली का एक पुराना बाजार है, जहाँ पर एक सब्जी की दुकान नजर आ रही है। क्या कोई बता सकता है क्या दिल्ली की ये किस जगह की तस्वीर है? यूरोप के लोगों ने अफ्रीका और एशिया के लोगों पर किस तरह जुल्म किया, उसका नमूना आप इस तस्वीर में देख सकते हो। यह दृश्य अहमदाबाद का है, जिसे सन 1866 में लिया गया था। यह तस्वीर देखकर आपका खून खौल उठेगा। यह इमारत कोई आम इमारत नहीं है, यह लाल किला है और हमारे लाल किले पर फहराता ये झंडा यूनियन जैक है, जो हमारी गुलामी की निशानी है। लेकिन इस यूनियन जैक को भारत के वीर क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका था। यह दिल्ली का मशहूर पुराना किला है। इस तस्वीर को सन 1900 में लिया गया था। आज 100 साल में दिल्ली की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं बची है। ये तस्वीर तो मुंबई की है, जिसे साल 1930 में खींचा गया था। तस्वीर में आपको एक इंसान आइसक्रीम बेचता हुआ दिख रहा होगा। ये भी क्या दौर रहा होगा। ये तस्वीर तकरीबन 100 से 80 साल पुरानी है। ये आगरा का नज़ारा है, जो अंग्रेजों के शासन काल में ऐसा दिखता था। दिल्ली के चांदनी चौक पर मौजूद सुनहरी मस्जिद कभी ऐसी दिखती थी और आज ये ऐसी दिखती है। यह तस्वीर बहुत ही दुर्लभ है। यह इमेज साल 1954 में ली गई थी, जहां पर जमशेदपुर प्लांट में टाटा मर्सरीज का लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें JRD टाटा खड़े दिखाई दे रहे हैं। किसी जमाने में मुंबई ऐसा हुआ करती थी। इस फोटो को सन 1880 में खींचा गया था। इस जगह का नाम क्या है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि ये हमारा बीता हुआ कल है। ये तस्वीर पुरानी दिल्ली की एक ऐतिहासिक बदलाव का गवाह है, जिसमें आपको 2 तस्वीरें दिख रही हैं। एक को सन 1858 में लिया गया था और दूसरे को 1870 में। ये दोनों तस्वीरें लगभग एक ही जगह की है, लेकिन यह तस्वीरें अंग्रेजों द्वारा किए गए बदलाव को साफ साफ दर्शा रही है कि अंग्रेजों ने मुगल साम्राज्य को कितनी जल्दी खत्म किया। इस तस्वीर को सन 1870 में सैफर्ड ब्रोबस्टन द्वारा लिया गया था। यह फोटो दिल्ली की है, जिसमें 2 आदमी कुछ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल यह गोल्ड लेस मेकर्स है। गोल्डनेस यानी कुछ इस तरह की सोने की परत, जो 1500 से 1000 BC के बीच बनाना शुरू किया गया था। यह हरिसा स्ट्रीट कलकत्ता है। इसको सन 1945 में लिया गया था। अब इसे महात्मा गांधी रोड के नाम से जाना जाता है। यह दृश्य भी कलकत्ता का है, जिसे सन 1930 के आसपास कैप्चर किया गया था। यहाँ पर आपको क्रिसमस के दौरान मेले का आयोजन दिख रहा होगा। यहाँ पर लोग क्रिसमस की खुशियाँ मना रहे हैं। यह तस्वीर सन 1920 में खींची गई थी, जो दिल्ली की घंटा घर से ली गई थी। अब आप उस समय की दिल्ली को इस तस्वीर से देख सकते हो कि जो कुछ इस तरह दिखती थी। अगली तस्वीर में गौर से देखने पर एक झंडा नजर आ रहा होगा, जो चांदनी चौक घंटा घर के ऊपर लगा हुआ है, जो कि एक इंडियन नेशनल फ्लैग है। और यह तस्वीर 15 अगस्त 1947 को खींची गई थी। यह भारत के दार्जिलिंग शहर की तस्वीर है, जिसे सन 1910 के आसपास खींचा गया था, जिसमें आपको दार्जिलिंग की एक मार्केट नजर आ रहा होगा।
यह मटकों का एक बाजार है जो लाहौर भारत का है, लेकिन अब यह पाकिस्तान में है। इस तस्वीर को सन 1903 में लिया गया था। इस फोटो में बैठे लोगों के चेहरे पर गुलामी की दहशत साफ तौर पर नजर आ रही है। यह फोटो थोड़ी कम पुरानी है। यह 1960 की दशक की तस्वीर है जो कि दिल्ली की एक व्यस्त सड़क की चहल पहल को बयां कर रही है। वह भी क्या दौर रहा होगा। ये दिल्ली में मौजूद एक फकीर है। यह तस्वीर 1920 की है। फकीर कितने शौक से तस्वीर खिंचा रहा है। अगली तस्वीर जो कि एक ऐतिहासिक तस्वीर है जो दिल्ली की ही है, जिसमें आपको एक नई दाढ़ी बनाता हुआ नजर आ रहा होगा और बाकी के लोग इंतजार कर रहे हैं। यह तस्वीर आज से लगभग 100 साल पुरानी है, जिसमें एक भी इंसान के चेहरे पर आपको समय की चिंता नजर नहीं आ रही होगी। तस्वीर में दिख रही भीड़ लाहौर भारत के एक इलाके की है जो सन 1907 में कुछ ऐसा दिखता था जो कि अब पाकिस्तान में है। तस्वीर में दिख रही बैलगाड़ी में कपास लगा हुआ है। इस तस्वीर को सन 1960 में लिया गया था। यह भारत के चार मीनार बाजार की दुकान हैदराबाद है जो सन 1920 में कुछ ऐसा दिखता था। एक समय ऐसा भी रहा होगा दोस्तों। ये तस्वीर एक यात्री जो एक्का यात्रा कर रहा है। इस फोटो को सन 1908 के आसपास लिया गया था। यह भी एक जमाना था बैलगाड़ी और जंगल की कच्ची सड़कों का। तस्वीर में दिख रहे लोगों के कंधों पर यह बोरे आम बोरे नहीं है, ये चमड़े की बोतलें हैं जिसमें अंग्रेज पुराने जमाने में मजदूरों से पानी भरवाया करते थे। इस इमेज में मुसलमान भी है, सिख भी है और हिंदू भी है जो अंग्रेजों के लिए मजदूरी कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात सीखने वाली है। अंग्रेजों ने हम भारतीयों से मजदूरी कराने में कभी कोई भेदभाव नहीं लिया, लेकिन जब सत्ता सौंपने की बारी आई तब धर्म के नाम पर हमें बांट कर चले गए। तो आप लोग इन सियासत वालों और समाचार एंकर से दूर ही रहिए, क्योंकि इनका मकसद ही हमें लड़ाना है। अब जरा एक नज़र इस ऐतिहासिक वीडियो फुटेज पर भी डाल लीजिए। इस वीडियो क्लिप को सन 1909 में रिकॉर्ड किया गया था। आप उस वक्त की दिल्ली की मुस्लिम आबादी का अंदाजा इस वीडियो फुटेज से लगा सकते हो। यह मुसलमानों का कोई त्योहार है जो दिल्ली में मनाया जा रहा है। उस वक्त त्योहारों पर हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं हुआ करते थे। कितने आराम से लोग जश्न मना रहे हैं। वीडियो में आपको आगे एक जामा मस्जिद भी नजर आएगी। यह वीडियो क्लिप शुरुआती 20वीं सदी की है। इसमें भारत की साफ और शुद्ध सड़कें आपको नजर आ रही होगी। आगे आपको दो मांगने वाले दिख जाएंगे जो गाना बजाकर मांगते थे। वीडियो में आपको एक खेल वाला भी दिखेगा जो सांप और नेवले का खेल दिखा रहा है। पुराने जमाने में लोगों का मनोरंजन ऐसे ही होता था। पुराने दौर की बात ही अलग थी। अंत में आपको महात्मा गांधी जी की एक दुर्लभ वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें गांधी जी कुछ खाते हुए दिख रहे हैं। ऐसा था हमारा पुराने भारत का इतिहास जो हमने अपनी आंखों से तो नहीं देखा था, लेकिन आज देख लिया और महसूस भी किया। ऐसे ही दुर्लभ वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगली मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।